इंसानी ज़िंदगी के दो शोबे ऐसे हैं मुकम्मल तौर पर खिदमत के शोबे हैं। सबसे पहला नंबर है तालीम और दूसरा नंबर है सेहत का। पाक पंजाब हेल्थ केयर प्रोजेक्ट है। दिन रात की मेहनत से पाकिस्तान में पंजाब के इलाकों को ख़ास तौर पर बहुत हद तक कोशिश की है कि उनमें बुनियादी सेहत की सहूलतों को जिस हद तक हो उनको पहुँचाया जा सके। इसका आगाज़ हमने फैसलाबाद से किया था और इब्तदाई तौर पे हम इसमें लोगों को फैसिलिटेट करते थे। 2022 में हमने इसके ऊपर जो फ़ैसला किया था कि अब हम अपने कुछ यूनिट्स का आगाज़ करेंगे, तो 2023 के अंदर हमने इसके पहले यूनिट की इब्तिदा की थी। हमारा फेसबुक के अंदर जो है वो इसके ऊपर पाक पंजाब हेल्थ केयर के नाम से एक पेज भी मौजूद है, कम्युनिकेशन नंबर्स भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी हमें कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी के दो शोबे ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर खिदमत के शोबे हैं। सबसे पहला नंबर है तालीम और दूसरा नंबर है सेहत का। नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तान का जायज़ा लें तो पाकिस्तान में सेहत के बहुत से मसाइल हैं और अगर हम शहरी हदूद से थोड़ा सा बाहर निकलें तो आपको पता चलेगा कि लोग बुनियादी सेहत के आम जो सहूलियात हैं उनसे भी महरूम हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क में गवर्नमेंट बहुत हद तक कोशिश कर रही है कि सेहत की सहूलतें तमाम लोगों तक पहुंचाई जाएं। इस सिलसिले में ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने लोगों को मुफ्त अद्वियात, मुफ्त इलाज और बुनियादी सेहत की बुनियादी सहूलतों को लोगों की डोर स्टेप तक पहुंचाने का बहुत कोशिश की है। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी आबादी के लिए तमाम एरियाज़ को कवर करना और हर किसी को बुनियादी सेहत की तमाम सहूलतें मुहैया करना अकेली गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है। नाज़रीन, यही वजह है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मुखय्यर हज़रात, NGOs और प्राइवेट इदारे मैदान में आए हैं जिन्होंने इस सिलसिले में अपनी खिदमात पेश की हैं और पाकिस्तान के ऐसे इदारे जहाँ पर सेहत की बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं वहाँ जाकर ना सिर्फ लोगों को बुनियादी सहूलियात पहुँचाई हैं बल्कि उनको मुतवातर कायम भी किया है। ऐसे ही एक इदारों में पाक पंजाब हेल्थ केयर प्रोजेक्ट है जिसने अपनी दिन रात की मेहनत से पाकिस्तान में पंजाब के इलाकों को ख़ास तौर पर बहुत हद तक कोशिश की है कि उनमें बुनियादी सेहत की सहूलतों को जिस हद तक हो उनको पहुँचाया जा सके। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आज इस प्रोजेक्ट के चेयरमैन जनाब डॉक्टर ज़ुबैर अमजद साहब मौजूद हैं। हमने उनको अपने स्टूडियोज़ में बुलाया है ताकि हम उनसे ये जान सकें कि उनका जो इदारा है वो लोगों की खिदमत में किस तरह काम कर रहा है, अगर लोग उससे मुस्तफ़ीद होना चाहें वो कैसे हो सकते हैं और इनका काम करने का तरीक़ाकार क्या है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे लिए यकीनन ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि माशाल्लाह आप जैसे हज़रात मैदान में आए हैं और अमली ज़िंदगी में आकर, बातें तो लोग बहुत करते हैं लेकिन अमली ज़िंदगी में आकर अमली तौर पर किसी के लिए कुछ करना, ये वो चीज़ है जो वाकई ही लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क डालती है। तो आपका जो ये पाक पंजाब हेल्थ केयर प्रोजेक्ट है, मैं जानना चाहूँगा ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक पंजाब हेल्थ केयर प्रोजेक्ट जो है ये हमने दिसंबर 2017 में अपने मेरे जो करीबी कुछ 6-7 दोस्त हैं उनकी मदद से हमने ये शुरू किया था और इसका थीम ये था कि रिमोट एरियाज़ में जहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं वहाँ पे लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। और दूसरा इसका जो मेन मोटिव था कि जो लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं लेकिन उनको ये समझ नहीं आती कि हमारा इलाज कहाँ पे मौजूद है, उनकी रहनुमाई की जाए। तो ये दो मकासद को पेश नज़र रखते हुए हमने 2017 में इसका आगाज़ किया था और इसके तहत हम अपने एक मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया हमने जो कि इसकी बुनियादी फंडिंग्स को और दूसरे मामलात को देखता है, ऑपरेशनल मामलात को देखता है, जो कि हमारी 150 लोगों की एक टीम इसके पीछे मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये समझिए कि आपने इसका आगाज़ कहाँ से किया, यानी पंजाब जिस तरह नाम से ज़ाहिर है पाक पंजाब, पंजाब के किस शहर को सबसे पहले आपने वहाँ से आगाज़ किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता? इसका आगाज़ हमने फैसलाबाद से किया था और इब्तदाई तौर पे हम इसमें लोगों को फैसिलिटेट करते थे कि हमारे पास जो भी लोग आते थे उनको हम रेफ़र करते थे कि किसी भी जगह पे जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट मौजूद हो
और जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं करता था उसके चार्जेस हम पे करते थे, इंक्लूडिंग फ़ी एंड मेडिसिन एक्सपेंसेस। तो ये एक लंबा अरसा तक किसी तरह से चलता रहा है। 2022 में हमने इसके ऊपर जो फ़ैसला किया था कि अब हम अपने कुछ यूनिट्स का आगाज़ करेंगे, तो 2023 के अंदर हमने इसके पहले यूनिट की इब्तिदा की थी और लोगों को रिमोट एरिया में जाके, ऐसे एरियाज़ में जहाँ हेल्थ की बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ हमने 3 से 5 बेड के जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं वो कायम किए और वहाँ पे हमने प्रॉपर स्टाफ और मेडिसिन प्रोवाइड की है और साथ में लैब फैसिलिटीज़ भी उनको प्रोवाइड की है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि जिस तरह कि आपने बताया कि आपने सबसे पहले इसको फैसलाबाद से इसका आगाज़ किया, आपका काम का तरीक़ेकार क्या है? क्या लोग आपको अप्रोच करते हैं या आप ख़ुद इलाकों में जाकर सर्च करते हैं? तरीके आप कैसे अपनाते हैं इस सारे स्ट्रक्चर को? इब्तदाई तौर पे तो हमने खुद इलाकों की रिसर्च की थी जिन इलाकों में फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से लोगों को इसके बारे में पता चला तो लोगों ने हमें खुद से अप्रोच किया और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और रेफरल पीपल ज़्यादा थे। जिन लोगों को इससे फ़ायदा हुआ उनके ही रेफ़र किए हुए ज़्यादातर लोग हमारे पास आते हैं और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 6-6.5 लाख लोगों को इसमें से परमानेंट ट्रीटमेंट की फैसिलिटी मिल चुकी है। और डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइए कि कितने एरियाज़ हैं और क्या ये एरिया सिर्फ पंजाब में है कि कितने मकामात ऐसे हैं जहाँ पर आप लोग अब तक पहुँच चुके हैं? अगर आप नंबर्स उनके देना चाहें तो। बुनियादी तौर पे जो स्ट्रक्चरल अपीयरेंस है वो तो अभी फैसलाबाद के अंदर ही है, लेकिन नॉन स्ट्रक्चरल अपीयरेंस की बुनियाद पे जैसे हम पहले काम कर रहे थे उसकी बुनियाद पे हमने आलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर काम किया है, जिसमें आपके कराची तक और सिंध के इंटीरियर इलाके जो थरपारकर तक हम गए हैं। और ये सिर्फ पंजाब का नहीं है, इसमें हमने सिंध, जीबी और गिलगित बिल्तिस्तान, आपका KPK और दूसरे जो बलूचिस्तान के इलाके हैं उनको भी अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर भी हमें, जहाँ से भी हमें कंसल्ट किया जाता है, अप्रोच किया जाता है, हम उनकी रहनुमाई भी करते हैं और वहाँ नियरेस्ट अवेलेबल फैसिलिटी तक उनको एक्सेस भी दिलवाते हैं और वहाँ पे उनको अकोमोडेट करके उनका ट्रीटमेंट थ्रू मेडिकेशन और मल्टीपल जो कंसल्टेंसीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करके हम उन लोगों का ट्रीटमेंट की बेहतर कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक। और इसमें ये ज़रा फरमाइएगा हमारे नाजरीन के लिए कि आपका जो ऑपरेशंस हैं वो दो तरह के मुझे जो इसका मीनिंग लग रहा है। एक तो है अमली पार्टिसिपेशन, यानी आप एरियाज़ में जाके सेंटर्स कायम कर देते हैं जहाँ लोग आके बुनियादी सहूलतें। दूसरा है कंसल्टेंसी। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किन इलाकों में आप प्रैक्टिकली प्रेजेंस करते हैं और किन में आप। देखिए, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एक बड़ा टास्क होता है। आपका एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना और उसके बाद वहाँ पे फैसिलिटी कायम करना, ये एक टाइम टेकिंग टास्क है। तो इसके लिए हमें टाइम लगता है और हम हर 3 से 4 माह के बाद एक नए यूनिट का क़याम जो है वो अमल में लाते हैं। तो ये एक स्लो प्रोसेस है। मीनवाइल जो लोग हमें दूर दराज इलाकों से अप्रोच करते हैं उनको हम एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर बेहतर तरीके से जो है ना वो अकोमोडेट करवाते हैं। और उसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है, हमने अपना एक 110 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक मेडिकल बोर्ड कायम किया हुआ है जो कि पीछे से कंसल्टेंसी फ्राहम कर रहा होता है और हमारे पास आने वाला हर केस पहले डिस्कस हो चुका होता है कि किस नौइयत का केस है और इसका बेहतर ट्रीटमेंट कहाँ पे मौजूद है। फिर इसके अंदर हमारा 37 डॉक्टर्स का होम्योपैथिक का एक मेडिकल बोर्ड भी कायम है जो कि हम क्योंकि अल्टरनेटिव मेडिसिन, कुछ पेशेंट्स जो हैं वो आपकी एलोपैथिक मेडिसिन के ज़रिए जो क्योर नहीं हो रहे होते, उनमें से कुछ चीज़ों का इलाज जो है वो अल्टरनेटिव मोड ऑफ मेडिसिन के अंदर मौजूद है, तो हम उनको भी कंसल्ट करते हैं। तो जो पॉसिबल अवेलेबल फैसिलिटी होती है वो हम उस पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकेशन, इंक्लूडिंग टेस्ट। ठीक। और डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि ज़ाहिर बात है कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी बहुत होंगे, तो एक्सपेंसेस जो आपके हैं आपके वो प्योरली डोनेशन बेस्ड हैं? देखिए, हम जनरल डोनेशंस कलेक्ट नहीं करते। हमारे अपने दोस्त अहबाब हैं जो कि डिफरेंट अदारों के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, या कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं जो कि इसके फ़ंड्स को बियर करते हैं। तो ये हमने मतलब अपनी एक टीम, 150 लोगों की एक टीम बनाई हुई है जो इसके फ़ंड्स को बियर करती है। वो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, डायरेक्टली हमें जानते हैं, इनडायरेक्टली अननोन लोगों से हम कोई
फ़ंड्स कलेक्ट नहीं करते। और अगर कोई इसमें डोनेशन देना चाहे तो क्या उसके लिए दरवाजे खुले हैं? अब अगर कोई शख्स इसके अंदर इसका वो सबसे पहले वो इसका बाकायदा मेंबर बनेगा और उसके बाद वो जो है वो उसके अंदर मंथली पार्टिसिपेशन कर सकता है। हमने अपने मेंबर्स के ऊपर एक मिनिमम बॉन्डिंग डाली हुई है कि आपने इतना हिस्सा जो है वो इसमें मंथली बेसिस पे अदा करना है। तो ये इसका फंडिंग का तरीकाकार है। दूसरे नंबर पे जो हमने स्ट्रक्चर्स बिल्ड किए हैं वहाँ पे जो ट्रीटमेंट का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि हम वहाँ पे लोगों को कार्ड्स इशू करते हैं और उस कार्ड के अंदर एक फैमिली कवर्ड होती है। कार्ड के चार्जेस होते हैं 500 रुपीज़ पर मंथ और उसके अंदर एक पर्सन अगर बनवाता है वो उसकी मिसेज़, उसके 21 साल से छोटे बच्चे और उसके पेरेंट्स उस कार्ड के अंदर कवर होते हैं और उनको वहाँ से सेटअप से तमाम तरह की अकोमोडेशन दी जाती है। उसके ऊपर फिर दोबारा कोई किसी किस्म की कोई पर्ची फ़ीस कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती। और टेस्ट के अंदर जो है वो उसको 50% तक जो लैब्स के एग्जिस्टिंग एक्सपेंस है उसमें से 50% प्रोजेक्ट बियर करता है और 50% कॉस्ट जो है वो उसकी पेशेंट बियर करता है। और इसी तरह से मेडिसिन फुली उसके अंदर जो है वो 100% हमारी कोशिश होती है कि प्रोवाइड की जाए, पेशेंट्स को लोकल परचेज़ पे ना डाला जाए, उनको मुकम्मल मेडिसिन वहीं से हमारे सेटअप के अंदर से प्रोवाइड की जाए। मीनवाइल अगर कोई पेशेंट वहाँ से क्योर नहीं होता उसको हम कहीं पे रेफ़र करते हैं तो उसको हम वहाँ पे भी बैकअप देते हैं कि वो जिस जगह पे भी हम उसको बेहतर समझते हैं कि यहाँ पे हमारे पास उसकी फैसिलिटी नहीं है किसी और जगह पे, तो उसको भी हम बैकअप फाइनेंशियली भी और मेडिकेशंस वाइज भी और टेक्निकल सपोर्ट भी हम उसको फ्राहम करते हैं। फिर अगर कोई पेशेंट और फैमिली अपना कार्ड नहीं बनवाती तो वो वहाँ 100 रुपये की पर्ची इम्प्लीमेंट है तो वो वहाँ से उसके अगेंस्ट जो है वो अपनी ट्रीटमेंट भी करवा सकता है। तो ठीक। और प्रोग्राम के आखिर में आप अपने प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद होने के लिए उन नाज़रीन को जो उसमें दिलचस्पी लें कोई पैगाम देना चाहते हो तो? देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो ये एक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है पाकिस्तान के अंदर, तो अगर कोई दोस्त इसके अंदर हमें हेल्प आउट कर सकते हैं तो वो आएँ हमारे साथ इसमें चलें। वो टेक्निकल हेल्प भी हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है। तो अगर तो इस तरह से कोई चलना चाहे तो कोई भी बंदा इसमें से 10-20 पेशेंट्स का जो है वो ट्रीटमेंट का एक्सपेंस उठा सकता है। और दूसरे नंबर पे जो है पेशेंट्स, उसमें दो तरह के लोग आते हैं हमारे पास। एक तो वो है जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं करते, तो उनको हम फ्री ऑफ कास्ट ये सारी चीज़ें अवेल करवाते हैं। कोई भी लोग हमें जानता है नहीं जानता, किसी किस्म का भी कोई शख्स है और वो किसी भी फैमिली से कहीं से भी ताल्लुक़ रखता है, उसका रिलीजन तक भी हमारे लिए कंसर्न नहीं है, कोई भी हमारे पास आता है हम उसको मुकम्मल अकोमोडेट करते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो फाइनेंशियली अफोर्ड तो करते हैं बट वो उनको समझ नहीं आ रही होती, वो इलाज करवा के थक चुके होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमारा ट्रीटमेंट, हमारा मसला क्या है और हमारा ट्रीटमेंट कहाँ। तो ऐसे लोगों को हम अपने मेडिकल बोर्ड के ज़रिए फैसिलिटेट करते हैं। वो उसके लिए भी लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक के अंदर जो है वो इसके ऊपर पाक पंजाब हेल्थ केयर के नाम से एक पेज भी मौजूद है, तो वहाँ उसके थ्रू भी हमें कम्युनिकेट किया जा सकता है। वहाँ पे कम्युनिकेशन नंबर्स भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी हमें कांटेक्ट किया जा सकता है किसी भी सिलसिले में। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने अपने जो प्रोजेक्ट के बारे में हमें तफसील से बताया। नाज़रीन, के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नाज़रीन, खिदमत खलक की कोई इंतहा नहीं है। डॉक्टर साहब ने जो तफसील से हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, ये सिर्फ़ एक शोबा है और उसमें की जाने वाली सिर्फ़ एक कोशिश है जिसके ज़रिए लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और अगर हम इसका हिस्सा बनना चाहें तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया हम इसका हिस्सा बन सकते हैं और इस कार खैर में ना सिर्फ शामिल हो सकते हैं बल्कि इसको मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरी आप तमाम दोस्तों नाज़रीन से ये दरख्वास्त होगी कि बढ़ चढ़ कर अवामी खिदमत के इस मंसूबे में शामिल हों और अपना किरदार अदा करें। आइंदा इंशाअल्लाह ताला किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।